अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उर्दू का गुलदस्ता किताब जिसका नाम है मोतिया, क्लास अव्वल की जमात अव्वल की ये किताब है जिसकी मुसन्निफ़ा हैं फ़ौज़िया एहसान फ़ारूकी। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हमने तीसरे लेक्चर में क्या लिखना है, आज हमने लिखना है हरूफ़ तहज्जी, अलिफ से ये तक लिखिए। तो यहाँ पर लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अलिफ मद जो है वो इसमें हम नहीं लिखेंगे, अलिफ के बाद बे ही आएगी। अलिफ के ऊपर जब आप एक अलामत डालते हैं, एक अराब लगाते हैं मद, तो वो बन जाता है अलिफ मद आ, जिसकी आवाज़ है आ। ठीक है, ये एक अलग से हर्फ नहीं है। इसके अलावा एक और हर्फ जो कि हमज़ा है वो भी एक अलामत है, वो भी इसमें नहीं आएगा। हरूफ़ तहज्जी की तादाद 36 है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी तादाद 37 है क्योंकि वो अलिफ मद या हमज़ा को काउंट करते हैं, और कुछ के लिहाज से जो 38 है वो अलिफ मद और हमज़ा दोनों को काउंट करते हैं। लेकिन अलिफ के ऊपर अगर आप ज़बर लगाएं, ज़ेर लगाएं, पेश लगाएं, हम मद लगाएं, तो ये तमाम अलामतें हैं। तो ये एक अलग से हर्फ नहीं है, बल्कि अलिफ के ऊपर ही मद एक अलामत लगाई गई है, और हमज़ा भी एक अलामत है। हरूफ़ तहज्जी की जो तारीफ़ है वो क्या है कि ये अपनी आवाज़ नहीं बदलता और इससे अल्फाज बनते हैं। ये मैंने आपको ये भी साथ में इसलिए बताया कि अपनी आवाज़ नहीं बदलता क्योंकि आप इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो कि रे हर्फ जो है उससे भी कोई लफ्ज़ नहीं बनता। लेकिन रे जो है वो रे, ये जो हर्फ है रे के बाद रे, इसको अड़े नहीं बोलते, ठीक है, रे बोलते हैं। सॉरी, ये जो है ये अपनी आवाज़ नहीं बदलता जहाँ पर भी जाता है, ठीक है। लेकिन हमज़ा जो है वो छोटी ए के साथ जब लगाते हैं, ई बड़ी के साथ ए, ओ, वाव के साथ बदलता रहती है, अपनी आवाज़ बदलता रहता है। इसलिए हमज़ा एक अलामत है और अलिफ के ऊपर जब हम मद एक अलामत लगाते हैं तो तब अलिफ मद जो है हम लिखते हैं। ये एक अलग से इनको हर्फ काउंट नहीं किया जाता है। हरूफ़ तहज्जी की तादाद 36 है। जब भी आपको कहा जाता है अलिफ से ये तक लिखिए तो आप उसमें अलिफ मद भी लिख देते हैं और हमज़ा भी लिख देते हैं, ठीक है। अब आपने ये नहीं लिखना, यहाँ पर आपने लिखना है। हम इसको साथ साथ पढ़ लेते हैं ताकि वो हरूफ जो आप गलत पढ़ते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूँ, ठीक है। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये। अब ये क्या, ये अड़े नहीं है, ये रे है, और ये यूं ही नहीं है, ये क्या है, ये है, ठीक है। इस हर्फ को पढ़ा जाता है ये। सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, तोए, ज़ोए, आइन, गाइन, फे, काफ, काफ। अब ये क्याफ नहीं है, ये है काफ, ये है काफ और ये है काफ। गाफ, कुछ बच्चे ये भी याद कर लेते हैं क्याफ ग्याफ, ठीक है, ना तो ये क्याफ है और ना ही ये ग्याफ है। काफ, गाफ, इसको हलक से मोटी आवाज़ में पढ़ा जाता है काफ, और ये है काफ पतली आवाज़ में। गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, छोटी ये, बड़ी ये। आपने ये हरूफ़ तहज्जी अपनी किताब पर लिख लेनी है। उसके बाद आ जाते हैं हुरूफ लिखिए। यहाँ पर तस्वीरें बनाई गई हैं और आपने ये बताना है कि ये जिस चीज़ की तस्वीर है वो हर चीज़ का जैसे कि नाम होता है, उस चीज़ का नाम कौन से हर्फ से शुरू होता है। सबसे पहले इन्होंने लिख दिया है कि ये टोपी है तो टोपी टे से बनती है। चूहा, चे चूहा, दरख्त, दाल दरख्त, शेर, शीन शेर, गुब्बारे, गाइन गुब्बारे। उसको गुब्बारा नहीं बोलेंगे, यहाँ पे 3 गुब्बारे हैं तो हम गुब्बारे बोलेंगे, ठीक है। हाथी, हे हाथी। इनके साथ आपने ये हरूफ भी लिख लेने हैं। हरूफ़ तहज्जी लिखने के बाद आपने ये हरूफ भी लिख लेने हैं और हरूफ़ तहज्जी को आपने याद कर लेना है, तरतीब से आगे पीछे नहीं करना। और याद रखना है कि हरूफ़ तहज्जी की तादाद 36 है, 37 या 38 नहीं है। इसमें अलिफ मद और हमज़ा को नहीं लिखना। जब भी अलिफ से ये तक लिखना है आपने इन 36 हरूफ को लिखना है। और लफ्ज़ रे है, ये है और काफ है, ठीक है। आपका आज का इतना ही काम था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।